स्वागत है आप सभी का स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी महाभारत की एक सांझ, जो कि BCU BCom फर्स्ट सेमेस्टर का है। लेखक अग्रवाल जी का परिचय जानते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1919 को तुलसी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के सतगढ़ा मोहल्ले में हुआ था और इन्होंने आरंभिक शिक्षा मथुरा और चंदौसी में पाई। फिर उच्च शिक्षा आगरा और दिल्ली से किया। 1914 में ये नौकरी के लिए कलकत्ता गए और एक कारखाने में काम किया। फिर व्यावसायिक औद्योगिक संस्थानों में उच्च पदस्थ कर्मचारी रहे। इसके बाद इलाहाबाद की प्रतीक पत्रिका से संबंध हुए और 1948 और 59 तक आकाशवाणी में कार्य करते रहे। इसके बाद 1960 से 74 तक साहित्य अकादमी दिल्ली का उप सचिव के रूप में काम किया। 1975 में शिमला के उच्चतर अध्ययन संस्थान में विजिटिंग फेलो के रूप में संबंध हुआ और यहीं 23 जून 1975 को ही इनका निधन भी हो गया। वह बचपन से ही काव्य कला में प्रवीण थे और साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका पहला काव्य संग्रह छवि के बंधन 1941 में और दूसरा काव्य संग्रह जागते रहो 1942 में प्रकाशित हुआ। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में 7 नए महत्वपूर्ण युवा कवियों में से एक कवि के रूप में उन्हें शामिल किया गया। हास्यभंग, लघु मानव की प्रतिष्ठा, यथार्थ के प्रति आग्रह, क्षणबोध, मध्यम वर्गीय संघर्ष, नियति के प्रति विद्रोह आदि उनकी कविताओं का मूल स्वर है। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने गद्य विद्या में भी योगदान किया है। सेतुबंध, अग्निलीक और खाई बढ़ती गई और उनके प्रमुख नाट्य संग्रह है। लौटती लहरों की बांसुरी उनका उपन्यास है और उनकी कहानियों का संकलन आधे आधे जिस्म शीर्षक से प्रकाशित है। प्रसंगवश में आलोचनात्मक लेखक, कवि की दृष्टि में निबंध, लीक अलीक में ललित निबंधों का संकलन है। उनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल के संपादक में भारत भूषण अग्रवाल रचनावली के 4 खंडों में किया गया है। भारत भूषण अग्रवाल को पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रस्तुत एकांकी महाभारत की एक सांझ महाभारत की कथा पर आधारित है। यह एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। प्रस्तुत एकांकी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि आप चाहे कितने भी कूटनीतिज्ञ, बलवान, बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु आपका रास्ता धर्म का नहीं है तो फिर आपका अंत होना निश्चित है। साथ ही यह एकांकी मनुष्य को त्याग, सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। यही तो मुख्य कारण थे जिसके अभाव में युद्ध लड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस एकांकी का एक और उद्देश्य यह भी दिखाता है कि इस युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों पक्षों को जिम्मेदार थे। इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं: धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, युधिष्ठिर तथा भीम। भारत भूषण अग्रवाल का कहना है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें से कौरवों को अन्यायी और अत्याचारी बताया गया था और पांडवों को न्यायी और धार्मिक। दुर्योधन इस बात का खंडन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से तर्क करता है कि यदि वह अन्यायी होता तो युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि उनके पक्ष में भला युद्ध कैसे करते। जब युद्ध में कौरव के पक्ष के प्रायः सभी सेनापति मारे जाते हैं तब दुर्योधन बुरी तरह आहत होकर एक सरोवर में छिप जाता है। युधिष्ठिर और भीम आदि उसे बाहर निकालने के लिए चुनौती देते हैं, पर वह अपनी रक्षा के लिए तर्क करता है। वह उनकी ललकार की परवाह नहीं करता। अंत में वह जल से बाहर निकल आता है और उन्हें मारने के लिए कहता है। युधिष्ठिर निहत्थे पर वार नहीं करना चाहते, उसे अस्त्र शस्त्र दिया जाता है। भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण के इशारे से भीमसेन दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं और वह आहत होकर गिर जाता है। वह युधिष्ठिर से कहता है कि यह स्वार्थ की लड़ाई है, आत्म प्रवंचना है। तुम बड़े निष्ठुर हो। ठीक है, मुझे मरने दो। तुम राज सिंहासन पर विराजो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं। बस एक ही दुख है कि मेरे पिता अंधे क्यों थे। यह कहते हुए उसके प्राण उठ जाते हैं और फिर नाटक की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के युद्ध के अंतिम सांझ का वर्णन किया गया है और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के अलावा कौरव पक्ष के सभी शूरवीर मारे जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए दैत्यवन के सरोवर एक जल स्तंभ में छिप जाता है।
एक अहेरी द्वारा सूचना दिए जाने पर पांडवों को उसके वहां होने की खबर मिलती है। महाभारत का युद्ध तब तक समाप्त नहीं माना जाता जब तक कि दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो जाती। अतः युधिष्ठिर और भीम अहेरी से सूचना मिलने पर उस जल सरोवर से बाहर आकर युद्ध के लिए ललकारते हैं। भीम और युधिष्ठिर उसे तरह तरह के बाहर आने के लिए उकसाते हैं, परंतु दुर्योधन सरोवर से बाहर नहीं निकलता। वह कहता है कि अब उसे राज्य से में कोई मोह नहीं है, युधिष्ठिर राज्य का भोग कर सकता है। इस पर युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते हुए कहते हैं कि इतना संहार करने के बाद उसे किसी बात की लज्जा आ रही है जो वह इस तरह से छिप रहा है। वे उसकी बातों में नहीं आने वाले, उसे युद्ध करना है, करना ही पड़ेगा। इस तरह से दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच कई बातों को लेकर बातचीत बहस होती है। अंत में दुर्योधन जल से बाहर आकर भीम से युद्ध करता है और हार जाता है। दुर्योधन जिस समय अपनी अंतिम सांस ले रहा था उस समय युधिष्ठिर दुर्योधन की पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से दुर्योधन के पास आते हैं और यहाँ भी दुर्योधन को लगता है कि अब अंतिम समय में युधिष्ठिर उसे चैन से नहीं रहने दे रहा। पुनः उन दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात होती है और दुर्योधन के अंतिम वाक्य यही थे कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए के साथ एकांकी का समापन होता है। इस कहानी का एकांकी का उद्देश्य आलोच्य एकांकी महाभारत की एक सांझ में भारत भूषण अग्रवाल का कहना है कि दुर्योधन अत्यधिक वाक्पटु है। वाक्पटु मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। वह अपनी वाक्पटुता के द्वारा पांडवों को अधर्मी और अन्यायी कहता है। सरोवर से बाहर निकलने के लिए युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते हैं, उसे कायर डरपोक कहते हैं। अंत में वह अपने आप को युद्ध के लिए प्रस्तुत करता है और भीम और दुर्योधन के मध्य भीषण गदा युद्ध होता है। श्री कृष्ण के संकेत से भी भीम उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इस प्रकार पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार हो जाती है और इस तरह से ये एकांकी वहीं पर खत्म होता है। एक वाक्य में उत्तर लिखे। महाभारत की एक सांझ एकांकी के एकांकीकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। धृतराष्ट्र को कौन युद्ध वार्ता सुना रहे थे? संजय कुमार। 5 पांडवों को कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडव के गुरु। कौरव और पांडव के पितामह कौन थे? भीष्म पितामह। दुर्योधन कहाँ छिपे हुए थे? सरोवर में। प्रस्तुत एकांकी में कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा या दुर्योधन के साथ जाने वाला दुख क्या है कि उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए? धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? 100। पांडवों के पिता कौन थे? पांडु। दुर्योधन की मृत्यु किसके हाथ हुई? भीम के हाथ। कौरव और पांडव में से किसको धर्मराज कहा गया? युधिष्ठिर को। श्री कृष्ण किसके रथ के सारथी थे? अर्जुन के। द्रौपदी को किस खेल में युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया था? पासा के खेल में। सप्रसंग व्याख्या करें। सच है कायर और पराजित ही अंत में धर्म का स्मरण करते हैं। तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पुस्तक का नाम जैसे कि BCU बीकॉम के गदरंजन से है, BNU BA के गद गौरव से है, से लिया गया है और भारत भूषण अग्रवाल जी इसकी एकांकी के रचयिता हैं और ये महाभारत की एक सांझ से ली गई है। फिर प्रसंग लिखेंगे। धर्म और अधर्म को लेकर भीम प्रस्तुत पंक्तियां दुर्योधन को सुना रहा है, यानी कौन किससे कह रहा है या किस सिचुएशन में कहा गया है। फिर व्याख्या। जब दुर्योधन अपनी अंतरात्मा हेतु धर्म का सहारा लेते हुए युधिष्ठिर से कहता है कि वह थका हुआ है, उसका कवच भी फट चुका है तथा वह निहत्थे पर वार न करके उसे समय दे। साथ ही साथ यह भी कहता है कि युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उसके रहते अधर्म नहीं हो सकता, तो उसके रहते निहत्थे पर वार करना कहाँ का धर्म है। इस धर्म और अधर्म की बात पर भीम हंसते हुए दुर्योधन से कहता है कि उसे अब जाकर धर्म का स्मरण हुआ है। ऐसी बातें तो कायर और पराजित ही करते हैं। जब उनके सामने मृत्यु मंडराने लगती है तो उन्हें स्मरण हो आता है कि उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है, तब उसके मुंह से इस प्रकार के धर्म और अधर्म की बातें निकलती हैं। दूसरा है, विफलता के इस मरुस्थल में अब एक बूंद आवेगी तो भी सुख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इससे संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरे मृतदेह पर अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। संदर्भ लिखेंगे सेम वैसी एज यूजुअल। प्रसंग। जब दुर्योधन का प्रस्ताव युधिष्ठिर ने ठुकरा दिया तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से यह वाक्य कहा था। व्याख्या है।
दुर्योधन समझ चुका था कि अब उसका बचना संभव नहीं है। उसने अपनी रक्षा के लिए धर्म और अधर्म का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसमें भी वह विफल रहा। अंत में युधिष्ठिर का न्योता स्वीकार कर युधिष्ठिर से कहता है कि रणभूमि में उनके सारे सैनिक विफल रहे, मात्र अब उसी का रक्त इस मरुस्थल में सूखना बाकी है। यदि युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा उसके मृतक शरीर पर जय स्तंभ उठाना है तो यही होगा। यह कहकर दुर्योधन एक गदा की मांग करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। थर्ड है, यही तो मुझे दुख है कि युधिष्ठिर के तथ्य पर पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करती गए। संदर्भ एज यूजुअल लिखेंगे पहले की तरह। प्रसंग, यहाँ राज नियम को लेकर दुर्योधन अपना पक्ष युधिष्ठिर को सुना रहा है। व्याख्या, राज नियम को लेकर दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि युधिष्ठिर के पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार दुर्योधन के पिता का ही तो था। वे जिसे चाहे उसे सत्ता सौंप सकते थे। यह इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि आज तक पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य आदि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है, तथा इस बात को लेकर तो दुर्योधन को खेद है कि किसी ने भी तथ्य तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया। सब अंधे की भांति उससे स्वीकार करते गए। इस प्रकार राज नियम को लेकर दुर्योधन ने अपने पक्ष युधिष्ठिर के सामने रखा है। अगर अलग अलग कैरेक्टर पर चरित्र चित्रण या टिप्पणी आएगा तो इस प्रकार है। दुर्योधन का, भारत की एक सांझ एकांकी में दुर्योधन का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन है, परंतु उसके दुराचरण के कारण वह दुर्योधन के रूप में जाना गया। वह योद्धा है, पराक्रमी है, परंतु उसके सारे सेनापति मारे जाते हैं। तब वह एक कायर की भांति दैत्य वन के एक जलाशय में छुप बैठता है। पांडव यह जानकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। फिर वह मजबूर होकर पानी से बाहर आकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाता है और गदा युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु मृत्यु तक वह अपने को निर्दोष समझता है। प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण अग्रवाल ने उसके चारित्रिक दोषों को उजागर नहीं किया। उनका कहना है कि महाभारत युद्ध में क्यों कौरव वंश को ही सारा दोष है, पांडवों का बिल्कुल नहीं। अतः दुर्योधन का कहना है कि वह सत्य धर्म की लड़ाई लड़ता है, अन्याय की लड़ाई नहीं, इसलिए सारे न्यायी वीरों ने उसका पक्ष लिया है। इस प्रकार दुर्योधन का चरित्र चित्रण अत्यंत मार्मिक ढंग से किया गया है। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, महाभारत की एक सांझ एकांकी में युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वे धार्मिक और सत्यवादी हैं, फिर भी वे दुर्योधन को दैत्यवन के जलाशय से निकलने के उसके साथ खूब तर्क वितर्क करते हैं। ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्यों स्त्रियों के भांति जल में छिपा बैठा है? बाहर तो निकल, देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है। युधिष्ठिर यह नहीं सुनना चाहते थे सिवाय दुर्योधन की हार। वे दुर्योधन को उसकी वीरता को धिक्कारते हैं, उसे कायर बताते हैं। अंत में उसे लड़ने के लिए उसकी पसंद के मुताबिक गदा भी देते हैं। वे निहत्थे पर वार नहीं करना चाहते। वे रक्तपात युद्ध के खिलाफ होने के कारण अब अन्यायी का अंत करना चाहते हैं। भीम का चरित्र चित्रण, भीम युधिष्ठिर का छोटा भाई है। वह भी युधिष्ठिर भैया के साथ दैत्यवन जलाशय के पास पहुंचकर दुर्योधन को ललकारता है। दुर्योधन, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? भीम योद्धा है, वह दुश्मन दुर्योधन को लड़कर मारना चाहता है, उसका झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता। अंत में वह दुर्योधन को गदा युद्ध में मारकर विजय प्राप्त कर लेता है। संजय का चरित्र चित्रण, संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का आंखों देखा हाल सुनाते हैं, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एकांकीकार ने धृतराष्ट्र को अपने पक्ष का विकास और अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु पर अत्यधिक व्याकुल होने का चित्र प्रदर्शित किया है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उनके प्राणों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसकी यह भीषण विस्फल हमें मिला? ओह, यह पुत्र स्नेह अपराध है या पाप है? इस प्रकार संजय उन्हें दुर्योधन की सरोवर में छुपने की बात, युधिष्ठिर और भीम की ललकार की बात सब कुछ कहते सुनाते हैं। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो जाते हैं, वह सहन नहीं कर पाते। संजय उन्हें धैर्य रखने के लिए बार बार कहते हैं। ओके छात्रों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको, ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।